सत श्री अकाल जी। जैसे कि आप जानते हो, हमारे चैनल के ऊपर एक सीरीज चल रही है मार्क्सवाद के ऊपर। और आज हम कार्ल मार्क्स की किताब वेजेस प्राइसेस से प्रॉफिट की पहले भाग के बारे में आपसे बात करेंगे, जिसमें कार्ल मार्क्स जॉन वेस्टन के तर्कों को खारिज करते हैं। जॉन वेस्टन एक प्रतिनिधि थे जिन्होंने तर्क दिया कि मजदूरों की तनख्वाहें क्यों नहीं बढ़ानी चाहिए। वेस्टन ने मुख्य तौर पर 5 तर्क दिए थे। पहला, कि देश का उत्पाद और मजदूरों की जरूरतों का खर्च ये स्थिर होता है। दूसरा, अगर हम तनख्वाहें बढ़ाएंगे तो पूंजीपति चीजों का दाम और मजदूरों की गिनती घटा देंगे। तीसरा, तनख्वाहें देने के लिए ज्यादा मुद्रा की जरूरत पड़ेगी और यह व्यवस्था को हिला देगा। इसके बाद फिर वेस्टन अपना तर्क दोहराते हैं कि तनख्वाहें बढ़ाने के साथ पूंजी और मुद्रा पर असर पड़ेगा। और आखिरी तर्क वेस्टन देते हैं कि चीजों का दाम तनख्वाहें निर्धारित करती हैं, इसलिए तनख्वाहों को बढ़ाने से व्यवस्था हिलेगी। अब इस पर मार्क्स अपने तर्क देते हैं। पहला तर्क मार्क्स देते हैं कि यह हो ही नहीं सकता कि देश का उत्पाद बढ़े ना, क्योंकि समय के साथ तकनीक बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है और मजदूरों के काम करने की क्षमता बढ़ रही है। और अगर हम ये मान भी लें कि देश की उत्पाद स्थिर है, तब भी उसके अंदर जो मुनाफा और तनख्वाहों का गिनती है, उस चीज को घटाया बढ़ाया जा सकता है उत्पाद को स्थिर रखने के लिए। अगर तनख्वाहें कम और मुनाफा ज्यादा है तो मुनाफे को घटाकर और तनख्वाहों को बढ़ाकर भी देश के उत्पाद को स्थिर रखा जा सकता है। दूसरा तर्क मार्क्स ये देते हैं कि अगर देश के उत्पाद और मजदूरों की जरूरतों का खर्च स्थिर है और इसके कारण तनख्वाहें बढ़ नहीं सकती, तो तनख्वाहें घट भी नहीं सकती, पर पूंजीपति हमेशा तनख्वाहों को घटाना चाहता है, इसलिए मजदूरों के तनख्वाहों को बढ़ाने की मांग जायज है। आगे मार्क्स कहते हैं कि पूंजीपति बस अपनी मर्जी से चीजों का दाम नहीं बढ़ा सकता। चीजों का दाम ऊपर नीचे कितना जाएगा ये सप्लाई और डिमांड पे निर्भर करता है। अगर मजदूर की तनख्वाह बढ़ेगी तो वो जरूरत का सामान खरीदेगा, इससे जरूरत के सामान की मांग बढ़ेगी और उसका दाम बढ़ेगा, और जो लग्जरी का सामान होगा उसकी मांग घटेगी और उसका दाम भी घटेगा। आगे कुछ समय में जाकर को दोनों के दामों में संतुलन आ जाएगा। इससे हमें पता चलता है कि चाहे तनख्वाहें बढ़ने से दाम बढ़े, लेकिन आगे जाकर दाम तो सही जगह पर आ जाएंगे, बस मुनाफे में थोड़ी कटौती आएगी। आगे मार्क्स कहते हैं कि मुद्रा का तनख्वाहों से कुछ लेना देना नहीं है। एक मुद्रा को बार बार इस्तेमाल कर भी काम चलाया जा सकता है, और अगर जरूरत पड़े तो बैंक एक नई राशि की इजाद कर इस चीज का हल कर सकती है। फिर मार्क्स कहते हैं कि वेस्टन बस अपनी बात को दोहरा रहे हैं। जैसे गर्मी सर्दी का पता तब चलता है जब जमने और उबलने का तापमान निर्धारित हो, उसी तरह अर्थव्यवस्था में क्या असर तनख्वाहें बढ़ाएंगी घटाएंगी ये तब पता चलेगा जब हमें अर्थशास्त्र का ज्ञान हो। लेकिन वेस्टन ने अर्थशास्त्र तो नहीं पढ़ा और बस बेबुनियाद तर्क दे रहे हैं। असल में चीजों की कीमत तनख्वाहों से या सप्लाई या डिमांड से नहीं, लेबर वैल्यू से निर्धारित होती है। और अंत में मार्क्स ये तर्क देते हैं कि तनख्वाहों का चीजों के दाम से कोई सीधा मेलजोल नहीं है, क्योंकि कई बार कम आमदन वाले मजदूर महंगी चीजें भी बनाते हैं और ज्यादा आमदन वाले मजदूर सस्ती चीजें भी बनाते हैं। यहाँ पर इस किताब का पहला भाग अंत होता है, जहां पर मार्क्स ने वेस्टन के तर्कों को खारिज किया। आगे हम देखेंगे जहां पर मार्क्स अपनी लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू को आगे रखते हैं। धन्यवाद।